आज हम पढ़ने वाले चैप्टर थर्ड, और चैप्टर थर्ड है अपना द सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, किस तरीके से ये अपना वर्क परफॉर्म करती है, और कितने टाइप के बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं, और कौन कौन से बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट पे कौन कौन से टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट वन देखेंगे द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से बनती है, यानी कि जाइगोट डेवलप होता है और एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब सवाल आता है कि जाइगोट है क्या। तो जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, और जाइगोट धीरे धीरे ग्रोथ करता है, उसके अंदर सेल डिवीजन होते जाते हैं और कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि एक बेबी का फॉर्मेशन कर लेता है। ऑलराइट, अब चलते हैं मेन चीज पे। तो मेन चीज है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सो बेसिकली सेल दो पार्ट से मिलके बनी हुई होती है, या सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। अब वन बाय वन देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन बात करेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जो सेल को चारों तरफ से बाहर से कवर करके रखती है, जो लेयर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो कि दो लेयर फोस्फोलिपिड से और प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई होती है, यानी कि दो लेयर होंगी फोस्फोलिपिड की, प्लस प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट मिलके इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, प्लस हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर को या फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो टेल पार्ट होता है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का टेल पार्ट होता है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, साथ में वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हेटिंग होता है, वाटर से नफरत करता है, वो फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो अब क्या होगा, फोस्फोलिपिड की दो लेयर आएंगी और आपस में इस तरीके से जुड़ती हैं कि जो उनके टेल पार्ट होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और जो हेड पार्ट होते हैं वो बाहर की तरफ रह जाते हैं, एक तो सेल के बाहर की तरफ, एक सेल के अंदर वाली तरफ। तो इस तरीके से सैंडविच की तरह वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब सेल को कुछ अंदर लेना होगा, जो सेल के अंदर फ्लूइड कहाँ से आएगा, जो भी फूड वगैरह खाना वगैरह जाता है अंदर सेल के अंदर, तो वो कहाँ से आता है, वो फ्लूइड से आता है, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आता है। तो अब जो टेल पार्ट सॉरी जो हेड पार्ट होता है वो वाटर फिलिक होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही वहाँ पे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उस वाटर को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, उसी के अंदर क्या होता है, खाना होता है, न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, तो उसके पास आ जाएंगे और सेल के अंदर चले जाते हैं। और अब सेल को अंदर से कोई वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, तो सेल के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, उसको भी तो सेल के दीवारों के पास ही रहना पड़ेगा, तभी तो वो सब कुछ बाहर निकल पाएगा। तो इसी रीजन की वजह से अंदर की तरफ भी हेड वाला पार्ट ही होता है, और ये रीजन है कि जो फोस्फोलिपिड बायोलेयर्स होती हैं वो आपस में एक सैंडविच की तरह जुड़ती हैं, जिनका हेड पार्ट दोनों तरफ बाहर की तरफ होता है और टेल पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। और इनके बीच बीच में क्या होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट सिचुएटेड रहते हैं, और ऐसे करके एक पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब सवाल आता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो प्रोटीन पाई जाती है उसे मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर है, और जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो अब सेल इस तरीके से स्ट्रक्चर तो बन गई, अब सेल के अंदर खाना कैसे जाएगा। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो गेट की तरह कार्य करती है, यानी कि एक रास्ते की तरह कार्य करती है, जिसके थ्रू कोई भी न्यूट्रिएंट वगैरह अंदर जाते हैं और अंदर से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, कि एक रास्ते की तरह काम करती है, जिससे के थ्रू कोई इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिएंट वगैरह सेल के अंदर जा पाए। और कार्बोहाइड्रेट का काम ये होता है, ये सेल को क्या करती है, करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है, अलग अलग टाइप की सेल पे अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, जिससे पहचान सकते हैं कि ये इस टाइप की सेल है, ये इस टाइप की सेल है। ओके, और जिससे कि ये अब इससे क्या होगा, जिससे कि कोई दूसरी सेल इस सेल के पास आई तो उसको अटैच करना है या फिर उसको दूर भगाना है, ये काम करने का भी डिटेक्टर का काम करता है। साथ में कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया वायरस आ गए तो उनको पहचानने का काम भी करता है। लेट सपोज कि जो WBC मैक्रोफेजेज है उनका काम क्या है, इन्फेक्शन को क्या करना, ट्रीट करना है, किसके थ्रू, पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह को मार के। तो उन पे एक स्पेसिफिक टाइप का कार्बोहाइड्रेट परसेंट होगा, वो क्या करेगा, पहचान लेगा उसको,
वायरस को और उससे अटैच हो जाएगा और अपने अंदर लेके उसको मार देगा। तो इस तरीके से अलग अलग सेल पे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या काम हो गया कार्बोहाइड्रेट का काम है सेल सिग्नलिंग का काम करता है, जो एक दूसरी सेल से सेल को अटैच करने में हेल्प करता है कि मुझे इस सेल से ही अटैच होना है, ये मेरी कैटेगरी की सेल है। और साथ में पहचानने में काम करता है कि बाहर से कोई अलग पैथोजन वगैरह कोई अलग टाइप की सेल तो नहीं आ गई है, उसको पहचान के उसको डिस्ट्रॉय भी करवा देता है। तो इस तरीके से हो गए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब बात करेंगे अपन सेकंड वन, जो सेकंड पार्ट है सेल का, वो है सेल ऑर्गेनेल्स।